यो तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनिमेज और कार्टून के कुछ डार्क सीक्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। में जानते थे लाइक हमारे निठल्ले मिस्टर बीन की रियल जॉब क्या है? क्या ओके। भीम आगे चलकर इंदुमती से शादी करने वाला है? अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है यार। अभी भी मुझे आता है कि इंदुमती भीम से शादी करेगी या फिर नहीं करेगी। के बारे में तो खुद भीम को स्टूडियोज ने ट्वीट करके बताया था। थाईलैंड में डोरेमोन को ऐसे पिंजरे में बंद करके आखिर कहाँ ले जा अभी डोरेमोन को क्यों बंद किया था पिंजरे में? जा रहा है? और कैसे अगर ये छोटी चीज ना होती तो आज बेन और ग्वेन पूरी ही तरीके से चेंज हो जाते। ओके। कार्टून एंड एनिमे तो हम बचपन से ही देख यार मैं सब कार्टून देखता था पर बेंटन नहीं देखता था, मुझे पसंद ही नहीं था। देखने के साथ असली मजा उनके सीक्रेट्स को जानने में आता है। तो इसलिए यार चलो आज के इस व्हाट द फैक्ट की फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मजेदार सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो गर्मियों में आराम से पानी पी लो, बेड पर बैठ जाओ और इस वीडियो को समर वेकेशन में एंजॉय करो। तो यार यहाँ पर फाइनली वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। के बारे में पता है? पायलट एपिसोड, भाई नाम तो सुना सुना लग रहा है पर ये क्या बना है? भाई पायलट एपिसोड किसी भी कार्टून का वो पहला एपिसोड होता है जो कोई भी कार्टून प्रोडक्शन कंपनी कार्टून के ओरिजिनल क्रिएटर से तब बनवाती है जब उनके चैनल पर यह टेस्ट करना होता है कि ये कार्टून चलेगी या फिर नहीं। और मतलब यहाँ पर पायलट एपिसोड मतलब पहला एपिसोड, कौन सा भी कार्टून होगा ना उसका पहला एपिसोड, जैसे डोरेमोन हुआ उसका पहले एपिसोड उसको पायलट एपिसोड बोलते हैं। कई पॉपुलर कार्टून्स के पायलट एपिसोड लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा यूनिक नॉस्टैल्जिक होते हैं। जैसे बेंटन की जब पहली बार पायलट एपिसोड को बनाया जा रहा था तो आप देख सकते हो कि उसमें बेन और ग्वेन कितनी ज्यादा अलग दिख रहे हैं। मतलब भाई बेन के फेस में तो थोड़ा चेंजेस है बट भाई ग्वेन भाई से पूरा मतलब अलग गया है। अब और जैसे बेंटेन के इन अर्ली डिजाइन्स को देखो भाई, इसमें तो बिन के साथ ग्रैंडपा मैक्स भी पूरी तरीके से चेंज है। अब यार अगर तुम लोगों को पिछले पार्ट की वीडियो याद होगी तो तुम्हें ये तो जरूर से पता ही होगा कि डोरेमोन के पायलट एपिसोड में भी एक पीला शर्ट और नीली टोपी वाला एक लंबू कैरेक्टर था जिसको कि सिर्फ पहले के कुछ एपिसोड में एक बार देखा था, जिसके बाद फिर वो डोरेमोन के कानों की तरह गायब हो गया। कान भी यार डोरेमोन के कान भी थे पहले, मतलब अभी नहीं है, मतलब एक ही एपिसोड में थे, मैंने देखा था। हाँ यही वही मैं देखा था कि वो चूहे ने इसका कान काटा। तो यार क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमारे प्यारे मिस्टर बीन क्या करते हैं? मतलब भाई उनके पास एक घर भी है, पैसा वगैरह भी घर है, एक चलाने के लिए गाड़ी है, तो इन सब के खर्चों को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना उन्हें। मतलब भाई हमारे उछल कूद करने वाले मारियो को भी इस महंगाई में अपना गुजारा करने के लिए लंबर का जॉब करना पड़ता है। तो इस मिस्टर बीन काम क्या करता था? हमारे मिस्टर बीन क्या करते हैं? तो देखो अगर तुम मिस्टर बीन के तगड़े वाले फैन हो ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं नहीं यार मुझे नहीं पता गया होगा कि हमारे मिस्टर बीन लंदन नेशनल गैलरी के एक बहुत ही ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ भाई, और इस बात को मिस्टर बीन की फर्स्ट 1997 की मूवी मतलब मिस्टर बीन जो है ना वो गार्ड थे, मतलब और वैसे भी वो पैसे भी कमा गया था। ये मूवी नहीं देखी मैंने, लेकिन वैसे थोड़ी देर के लिए आप जरा इसको वीडियो को इस वाले बिहाइंड द सीन के मीम को देखो। मे भी भाई अगर मूवीज की ही तरह कार्टून्स की भी शूटिंग होती होगी तो ये बीटीएस तो सच में बहुत ही फनी है। वैसे ही हम भी जानते हैं कि कार्टून के बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा नहीं दिखते बल्कि वो कुछ ऐसे डरावने दिखते हैं। Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger. Yes guys, दुनिया के फर्स्ट फुल्ली एनिमेटेड 3D मूवी बनते समय कुछ ऐसे डरावनी सी दिख रही थी। और भाई सिर्फ ये टॉय स्टोरी के साथ ही नहीं बल्कि जितने भी कार्टून एंड एनिमेशन के मूवीज एंड एपिसोड्स बनते हैं ना उनका रियल बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा ही कितना डरावना है। Buzz, Before you are not worried, are you? Me? No, no, no. वैसे यारो इस वाले पिक्चर मूवी से याद आया कि ये जितने भी पिक्चर्स के मूवीज होते हैं ना उन सब में एक सीक्रेट नंबर होता है जो कि हर बार ही बहुत यूनिक तरीके से मूवीज में छिपाया जाता है। तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि A113 वो सीक्रेट नंबर है जिसे अक्सर पिक्चर कोड भी कहा जाता है। उसे सारी मूवीज में कैसे सीक्रेटली यूज किया गया है, पर आखिर सोचने वाली बात यह है कि ये नंबर आखिर है क्या और इसे हर एक पिक्चर मूवी में क्यों यूज किया जाता है। तो देखो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में एक क्लासरूम है A113 जो पिक्चर मूवी में पहले जो 4 मेन एनिमेटर्स थे ना वो सभी इसी क्लासरूम से निकले। मतलब ये A113 का मतलब इनका क्लासरूम का नंबर है और वो जो 4 लड़के थे ना उनका क्लासरूम का नंबर है, वो सेम क्लास से थे और उन्होंने यहाँ पर कई एनिमेशन वीडियोस बनाई थी। अच्छा देने के लिए वो अक्सर अपने पिक्चर मूवीज में इस कोड को यूज किया करते हैं। और इस पूरी खुरापंती की स्टार्ट ब्रैड बर्ड नाम के एक एनिमेटर ने 1987 के पिक्चर की मूवी द ब्रेव लिटिल टोस्टर से की थी। वैसे अब जब सीक्रेट्स की बात हुई रही है तो चलो तुम लोगों को एक ऐसा कार्टूनिक ट्रेडिशनल सीक्रेट बताता हूँ जो कि भाई तुम्हारे कार्टून देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। जो अक्सर अपने पुराने कार्टून में कैरेक्टर
कैरेक्टर्स को इन स्कार्फ के साथ भी देखा ही होगा। वैसे ग्लव्स का तो फंडा आपको पता ही होगा कि कार्टून कैरेक्टर्स के नेल एंड फिंगर के डिटेल्स को ना बनाना पड़े, इसलिए एनिमेटर चालाकी से सिर्फ 4 फिंगर के साथ मतलब वो ग्लोव्स क्यों पहने थे कि उनके फिंगर्स की मतलब डिटेल्स ना बनाने पड़े, इसलिए वो एनिमेशन मतलब वो कार्टून है ना उसको ग्लोव्स पहनाते थे क्या करते थे। अब यार ऐसे ही इन नेक पीसेस को कार्टून कैरेक्टर्स में ऐड करने की वजह से एनिमेटर्स कई बार कार्टून के पूरे ही बॉडी को सिर्फ एक फ्रेम में बना लिया करते थे और वहीं फिर नेक पीसेस के ऊपर वाले पार्ट यानी कि हेड को अलग से एनिमेट किया करते थे, जिसके बाद मतलब वो उनका काम बचाते थे। इन शॉर्ट तगड़ा एनिमेशन बन जाया करता था। भाई साहब इसको बोलते हैं बिग ब्रेन यार। मतलब भाई पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी तो कितनी यूनिक टेक्निक्स का यूज किया जाता था भाई, सिर्फ हेड एनिमेशन। वाह। अच्छा वैसे हेड से क्या तुम्हें पता है कि जो डोनाल्ड डक का हेड है ना उसको जब तुम उल्टा करोगे तो तुम्हें डोनाल्ड ट्रम्प का हेड मिल जाएगा। हाँ भाई जितनी बार रिपीट करके देखना है देख लो, पहली बार तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मतलब भाई नाम नहीं यार ये नहीं लग रहा मिल सकता है भाई, देख लो पहले तो बस कार्टून प्रेडिक्शन ही क्या करते थे। हाँ, अब अभी तो हो ऐसे गए कोइंसिडेंसेस भी पहले होने नहीं लगे था। हैं। अच्छा वैसे अगर मैं डोरेमोन को कुछ उल्टा नहीं करूं होगा। तो क्या होगा। अच्छा अगर ये पट्टा हटा दूं तो भाई हमारा हाँ, डोरेमोन तो कुछ भी नहीं गोलूमोन होगा। बन गया। वही अब मैंने तो बोला बोलता भी आपको। लाइक गोलूमोन गोलूमोन मुझे गैजेट दो ना। अबे साले। ओके तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या कभी आपने स्पंज बॉब को देखते समय ये गौर किया है कि स्पंज बॉब जो ये बिकिनी भी बॉटम नहीं में देखा रहता मैंने। है ना वहाँ के घर बहुत ही अजीब ये भी दिखते मेरे को पहचानना है, हैं। पता नहीं है साइज मुझे। बताओ ना तो अक्सर कार में जो पीछे मफलर्स लगे होते हैं ना वो घर भी वैसे ही दिखते हैं। एंड भाई अगर आप स्पंज बॉब के मूवी को देखोगे ना तो आपको भी ये अंदाजा हो जाएगा कि स्पंज बॉब एंड उसके फ्रेंड्स हम ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही छोटे होते हैं। तो कार्स के मफलर्स का ये हाउस कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो सकता है भाई। वैसे इन कार मफलर्स के बीच में भी हमारा स्पंज बॉब एक पाइनएप्पल हाउस में रहता है। Isn't it pretty weird? और इसी क्वेश्चन को जब एक बार शो के क्रिएटर स्टीवन हिलरबर्ग से पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि एक्चुअली स्पंज बॉब ढोकला होते हुए उसे पाइनएप्पल का टेस्ट पसंद है, इसलिए वो कुछ पाइनएप्पल भी। वाले हाउस में रहता है। नहीं भाई वो ढोकला वाला बात नहीं कुछ बोला भी था, यार but बोल वो रहे हैं। स्मेल वाली बात जरूर बोली थी। वैसे स्पंज बॉब के वर्ल्ड में स्पंज बॉब के अलावा एक और व्यक्ति है जिसका भी घर बाकी उसे काफी ज्यादा यूनिक दिखता है। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट नकचढ़ा स्क्विडवर्ड और इसका घर स्टार आइलैंड वाले हेड स्टैचू जैसा दिखता है। लेकिन भाई जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार आइलैंड वाले हेड स्टैचूज की अंडरग्राउंड बॉडी भी होती है, तो क्या इसका मतलब इस घर में भी एक सीक्रेट बेस है। वैसे भाई इसके घर की नहीं है बेस पर हो या फिर लेकिन- ना हो बट हमारे ऑगी के घर हाँ, की ऑगी बेस की तो होगी। जरूर सही होगी। मतलब भाई इसमें इतनी यार, लंबी लंबी सीढ़ियां, इतनी बड़े बड़े कमरे। बड़ा बड़ा था ना सीढ़ियाँ वगैरह, मतलब मेरे को भी कंफ्यूज होता था कि बाहर से घर इतना छोटा सा दिख रहा है और अंदर से इतना बड़ा। इवन इसका बाथरूम भी इतना बड़ा है कि भाई छोटे छोटा से सा घर घर में तो तो हो सा नहीं है। रहा, पक्का इंटरनेट के इस मीम इमेज की ही तरह। या तो इसके घर में बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड है। एंड अभी आगे छोटा भीम के केस छोटा भीम मेन है मतलब। बट यार तुम लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि इस वीडियो का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर तुम लोग भी कोई कार्टून के सीक्रेट नहीं के बारे में जानता जानते कुछ हो भी। तो वो भी अपने भाई को बताना मत भूलना, क्योंकि हाल ही में मुझे पता चला है कि थाईलैंड के कुछ एरियाज में जब बारिश नहीं हो रही थी तो वहाँ पर बारिश लाने के लिए पूजा जैसा कुछ रिचुअल किया गया, जिसमें रियल बिल्ली की जगह हमारे डोरेमोन को ही पिंजरे में अच्छा। कैद कर दिया गया था। अब भाई मॉडर्न जमाने में असली जानवरों पर तो अत्याचार नहीं न कर सकते। और मतलब वैसे वो भाई जो सुनने को डोरेमोन आ को रहा है कैद कर रखा था ना तो उन्होंने इसलिए कर रखा था कि मतलब एक रिचुअल था जहाँ पर बिल्ली को कैद करना था, तो उन्होंने डोरेमोन को ही कैद कर लिया क्योंकि डोरेमोन भी तो एक बिल्ली है ना। कि 28 मई के वीडियो में मैंने जो दोनों सिंचन की मूवी के बारे में बताया था वो दोनों ही एक साथ इंडियन चैनल पर आ गई। मतलब भाई क्या ही मुझे समझते थे यार। हाँ माना उल्टा मंत्र फूका बट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया ना। मैं इतना भी कुछ खास नहीं। छोटा भीम। तो यार सबसे पहले तुम लोग ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज का ये ट्वीट देखो जिसमें इन लोगों ने ये क्लियर करके कहा है कि हम वो स्टूडियो जो कि छोटा भीम को बनाते हैं वो सभी को ये बताते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स लाइक छोटा भीम, चुटकी और इंदुमती अभी भी बच्चे हैं। और जो ये वायरल न्यूज चल रही है ना कि छोटा भीम ने इंदुमती से शादी कर लिया है वो हाँ, ये बिल्कुल सब कुछ fake फेक है। हम सब अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की लाइफ में ये लव मैरिज वगैरह नहीं लाते हैं, उनको मतलब शांति से जीने देते हैं। तो यार अब तो Yes. तुम्हें पता चल ही गया होगा कि 2020 में मीमर्स के फनी इमेजेस के वजह से लाइक लिटरली कई बच्चों ने ये सोच लिया था कि छोटा भीम का इंदुमती के साथ शादी हो गया है और उसने चुटकी को धोखा दिया है। मतलब बेचारे ग्रीन गोल्ड को ये ट्वीट करना पड़ गया यार। वैसे हाल ही में मैं सुन रहा हूँ कि छोटा भीम का एक लाइव एक्शन मूवी भी आने वाली है। हो गया इसमें भीम है, चुटकी है, कालिया है। ये कालिया है, ये राजू और ये जग्गू। अच्छा है। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर देना। मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।